नवरात्रि हिंदू धर्म में मां दुर्गा की उपासना का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व 9 रातें 9 दिनों तक मनाया जाता है और इसके दौरान 9 रूपों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि अमावस्या से शुरू होकर दशहरा तक चलता है। भारत में दुर्गा पूजा का बड़ा ही महत्व है। भारत भर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, पर इसकी विशेष देखने लायक और बड़ी ही मात्रा में धूमधाम नीचे लिखे राज्यों में विशेषकर मनाया जाता है। गुजरात, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में नवरात्रि के उत्सव काफी प्रमुखता से आयोजित किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता की मिट्टी या प्लास्टर पेरिस से बनी मूर्ति बड़े बड़े पंडालों में सजाई जाती है। दुर्गा माता का पंडाल देखने कई भक्त आते हैं, तो उनको आकर्षित करने के लिए पंडालों को फूल, लाइटिंग, म्यूजिक लाइटिंग, विशेष थीम, आधुनिक या पौराणिक बनाकर सजाया जाता है। इस 9 दिनों के दरमियान कई भक्तगण व्रत शुद्धि का ख्याल कर मांसाहार 9 दिनों के लिए त्यागते हैं और विशेष रूप से व्रत संबंधी भोजन ही ग्रहण करते हैं। कर्नाटक के मैसूर में मैसूर के राजा के राजमहल को विद्युत नियंत्रित फव्वारा, म्यूजिक और लेसर रोशनी से सजाकर कई पर्यटक देश विदेश से मैसूर का दशहरा त्योहार देखने आते हैं। केरला में नवमी और दशमी को बच्चों की पढ़ाई की किताबों को मंदिर में पूजा के लिए रखा जाता है और प्रसाद के रूप में लाई, तिल के लड्डू और गन्ने का प्रसाद दिया जाता है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में नवरात्रि में 9 रातों को सभी लोग सज धजकर गरबा या डांडियां, रासलीला खेलने निकलते हैं। गुजरात में तो विशेष ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर रात भर यह कार्यक्रम चलता है, जिस खेलने और देखने के लिए जो गुजरात के लोग बाहर रहते हैं वह लोग अपने गांव में आते हैं। बहुत जगह अलग अलग मेला लगता है, जिसमें विशेषकर पोशाक और कपड़ों की बिक्री होती है। नवरात्रि का महत्व भगवान शक्ति की पूजा और उनके शक्तियों की आराधना के रूप में है। यह त्योहार सत्य, शक्ति और प्रेम की प्रतीकता है। बंगाल में 10वें दिन मूर्तियों की झांकी निकलती है और इसे देखने बहुत से लोग सम्मिलित होकर इस त्योहार का मजा लेते हैं। आखिर में इन मूर्तियों को पूजा आरती के बाद प्रसाद बांटकर मूर्तियों को समुद्र या तालाब या पानी का बड़ा कुंड बनाकर विसर्जित किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इस 9 रात में रामलीला का आयोजन किया जाता है और भजन और गीत रामायण की अभिनय कर, जिसे रामलीला कहा जाता है, उसका आयोजन और प्रसाद और गरीब जनता के लिए महाप्रसाद का आयोजन होता है। आखिर में दशमी को रावण का बड़ा पुतला बनाकर उसमें घास और आतिशबाजी लगाकर उसका दहन किया जाता है। दशहरे के दिन सभी किसान और अन्य लोग अपने नित्य काम के औजारों को साफ सुथरा करके पूजा किया जाता है। जो लोग साइकिल या अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं, उसकी पानी से धुलाई करके, पूजा करके, हार माला डालकर उसका भी सम्मान किया जाता है। पहले रात्रि की पूजा शैलपुत्री देवी की पूजा। शैलपुत्री का अर्थ है पार्वती की पुत्री। इनका पूजन पहले दिन किया जाता है। उन्हें 2 हाथों में त्रिशूल और कमंडलू धारण करते हैं। उनके पोशाक का रंग पीला है, जो साक्षात ब्रह्मचारिणी रूप को प्रतिष्ठित करता है। दूसरे रात्रि की पूजा ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचारी रूप में चलने वाली। इनका पूजन दूसरे दिन किया जाता है। उन्हें लाल रंग का कंबल और कमंडलू धारण करते हैं। उनके पोशाक का रंग लाल है। तीसरे रात्रि की पूजा चंद्रघंटा, इसका अर्थ है चंद्र की छाया में विराजने वाली। इनका पूजन तीसरे दिन किया जाता है। उन्हें त्रिशूल और कमंडलू धारण करते हैं। उनके पोशाक का रंग नीला है। चौथे रात्रि की पूजा कुष्मांडा, इसका अर्थ है गले में मुकुट पहनने वाली। इनका पूजन चौथे दिन किया जाता है। उन्हें वरदान मुद्रा में देखा जाता है। उनके पोशाक का रंग नारंगी है। पांचवें रात्रि की पूजा स्कंद माता, इसका अर्थ है कार्तिकेय की मां। इनका पूजन 5वें दिन किया जाता है। उन्हें अब्जाय मुद्रा में देखा जाता है। उनके पोशाक का रंग पीला है। छठे रात्रि की पूजा कात्यायनी, इसका अर्थ है कात्यायन रानी। इनका पूजन छठे दिन किया जाता है। उन्हें वरदान मुद्रा में देखा जाता है। उनके पोशाक का रंग लाल है। 7वें रात्रि की पूजा कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है काली की रात्रि। इनका पूजन 7वें दिन किया जाता है।
उन्हें अभय मुद्रा में देखा जाता है। उनके पोशाक का रंग काला है। अष्टमी की पूजा महागौरी। महागौरी का अर्थ है उज्ज्वल रूप वाली। इनका पूजन 8वें दिन किया जाता है। उन्हें अभय मुद्रा में देखा जाता है। उनके पोशाक का रंग पिंक है। नवमी की पूजा सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियां देने वाली। इनका पूजन 9वें और आखिरी दिन किया जाता है। उन्हें अभय मुद्रा में देखा जाता है। उनके पोशाक का रंग पिंक या लाल है। दशमी की पूजा नवमी की पूजा के बाद दशमी को जो देवी की मूर्ति स्थापित हो या मिट्टी का डेकोरेटेड घड़ा जिसमें 9 दिन और रात जलने वाली अखंड ज्योति का दिया होता है, उसे समुद्र, तालाब या पानी के कुंड में आरती के बाद विसर्जित कर दुर्गा माता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे मां दुर्गा, जगदम्बा भवानी, आपकी पूजा और स्थापना विधि में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करे और हमारा भक्ति स्वीकार कर हमें कृतार्थ करे। इसके बाद प्रसाद बांटकर माता को विसर्जित किया जाता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटे के बटन को दबाने से आपको हमारा अगला वीडियो भेजने में हमें सहायता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।